मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो रोल मचाते क्यों। आज बुनकर मजदूर विकास समिति की मीटिंग का आयोजन कस्बा कैराना जिला शामली के अंदर किया जा रहा है। भाई संगठन का मकसद है कि हम सब लोग संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करें। जिस अधिकार से हम वंचित हैं, महरूम हैं, वो हमारा हक अधिकार मिलने का काम। भाई आप लोगों ने काफ़ी परेशानी यहाँ की बताई। बिजली वाले, हथकरघा विभाग, बिजली वाले आपको नाजायज़ परेशान करने का काम कर रहे हैं। भाई अगर हम सब चाहते हैं कि सारी परेशानी और कोई भी दिक्कत परेशानी से हम निजात चाहते हैं तो हम सबको संगठित होने की ज़रूरत है कि नहीं है? क्योंकि एकता में बल है, एकता में ताकत है। अगर हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी और कौम की परेशानी जब तक नहीं समझने के तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कौम की परेशानी को और मेरी जिम्मेदारी क्या है उसको समझ करके इंशाअल्लाह ताला कौम की भलाई के लिए हम सबको काम करना है। हम सबको संगठित होकर के रहना है और किसी के साथ कोई भी दिक्कत परेशानी आए इंशाअल्लाह ताला उस लड़ाई को, अपनी दिक्कत परेशानी के खिलाफ हमें लड़ाई को लड़ना है कि नहीं? बताइए। जिस दिन हमने इंशाअल्लाह ताला ये ठान लिया कि हम सबको एक बनकर के रहना है, एक होकर के रहना है, इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी परेशानी को आप आसानी से हल कर लोगे और बड़ी से बड़ी दिक्कत परेशानी इंशाअल्लाह ताला आप उस दिक्कत परेशानी आसानी से निकलने का काम कर सकते। एकता में बल है, एकता में ताकत है। एकता में वो ताकत है कि वक्त के बादशाह को भी झुकाने का काम कर सकते। और आखिर कब तक हम इस तरीके से बिखरे होने की वजह से लुटते और खुजते रहेंगे? क्यों जी? इतना बड़ा समाज आज बुनकर समाज हिंदुस्तान के अंदर है। क्यों जी? कोई भी राजनीतिक दल हमें सम्मानजनक पद देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों जी? MP MLA का टिकट देने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर बिखराव है। जिस दिन लोग हम संगठित हो गए, सारे के सारे राजनीतिक दल ये चाहेंगे कि ये लोग हमसे जुड़ जाएं और उस वक्त जो आप अपनी मांग रखोगे इंशाअल्लाह ताला वो मानी जाएगी। है कि नहीं? बताइए। इंशाअल्लाह ताला हमें सबको एकजुट होकर के चलना है और सारे काम अपने जाति फायदे के लिए नहीं होते। कुछ काम हमें दूसरों के फायदे के लिए, कौम के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए भी करने। और जिस दिन हमने ये समझ लिया कि इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई की परेशानी मेरी परेशानी है, उस दिन इंशाअल्लाह ताला हम सब महफूज हो जाएंगे। हम सब दिक्कत और परेशानी से बचने का काम कर लेंगे। भाई जैसे आपने बताया, देखो संगठित जो जिस कौम का रहबर नहीं होता और जिस कौम का संगठन नहीं होता तो वो कौम यतीम होती है, बर्बाद हो है नहीं है? होती है। अच्छा बताइए यतीम। भाई आप जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो यहाँ के रहिंदे हैं, अधिकारियों से जाते थे, आपसे कैसा बर्ताव करते थे? आज हम आए, ये संगठन की तो ताकत है कि जो बात हमने रखी उन्होंने मानने का काम किया। बताओ, वरना आपके जो पैसे जमा उन्होंने एक मुश्त कर रखा था वो सारा गलाने का काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? आप भी क्या करते? थोड़े दिनों परेशानी हो करके अपना घर बैठ जाते। बताओ। क्यों जी? जब वो परेशान करते आप उसको भी ख़त्म करके और जो कहते हैं वो भी जमा करने का काम करते है कि नहीं? अच्छा बताओ। तो इंशाअल्लाह संगठन आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन को हर एतबार से मजबूत करके संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। यहाँ की जो नगर की कमेटी बनी है, इंशाअल्लाह हम सबको एकजुट होकर के और समाज की भलाई के लिए काम करना है और संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना है। करेंगे नहीं करेंगे? और उसमें लिल्लाहियत हो, ईमानदारी हो और सच्चाई हो। जहाँ ये चीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला वहाँ अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और जहाँ अल्लाह की मदद होगी वहाँ आपको कहीं भी मुँह की खाली नहीं पड़ने की ध्यान कर लेना, क्योंकि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह। भाई मैं आपसे 4 लाख की होशियारी दिखा सकता हूँ, अल्लाह से तो नहीं दिखा सकता भाई साहब। है आप हम सब किसी से भी दिखा सकते हैं, अल्लाह से तो नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए हमें जो भी काम करना है पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना है